हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गंदुम का दाना इसलिए नहीं खाया कि ये इन्हें मरगूब था, बल्कि इसलिए खाया कि उसका खाना ममनू था। बीमार होने पर अपने दुश्मनों को मुआफ़ कर दीजिए ताकि आप सेहतयाब हो जाएं। अगर अय्याशी को इब्तिदा में ना रोका जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत बन जाती है। बिन बुलाए मेहमानों का खैर मुकद्दम उस वक्त होता है जब वो जा चुके होते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि बेवकूफ़ और यकीन और अक्लमंद शक व शुबा में घिरे रहते हैं। फरामोश करने वाले खुशकिस्मत हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों पर काबू पा लेते हैं। इंसान सुबह के वक्त अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता मरता देखने के लिए कितना खुश उठता है। खुश आमद बेवकूफ़ों की ग़िज़ा है, इसके बावजूद बाज़ अहल तमीज़ भी इसकी ज़ात से बहरावर होने को मज़मूम नहीं समझते। भूरे इरादे से सच बोला जाए तो वो हर कस्म के झूठ पर सबकत ले जाता है। आपको हर उस दोस्त के साथ जिसे आप खरीदते हैं एक दुश्मन मुफ्त में मिल जाता है। मुझे वो आदमी बहुत याद आता है जिसने माँ बाप को कत्ल कर दिया, तो जब उसे सज़ा सुनाई जाने लगी तो उसने इस बना पर रहम की दरख्वास्त की कि वो यतीम है। तेज़ ज़बानी एक ऐसा आला है जो इस्तेमाल से घिसकर और भी तेज़ हो जाता है। मुसर्रत मुस्तकिल और मुतवातिर धोखा खाने का नाम है। शादी ज़रूर कीजिए, अगर बीवी अच्छी मिले तो ज़िंदगी पुरलुत्फ़ हो जाएगी, और अगर बीवी अच्छी न मिले तो आप फ़लासफ़र बन जाएंगे। वकील एक ऐसा तालीम याफ्ता इंसान है जो आपकी जायदाद आपके दुश्मनों से बचाकर खुद रख लेता है। सिर्फ वकील ही ऐसे लोग हैं जो अपना गुस्सा और अल्फाज किराए पर देते हैं। अगर लोगों को एक दूसरे पर एतमाद ना होता तो हर एक को सिर्फ अपनी आमदनी पर ही गुजारा करना पड़ता। कामयाबी का दारोमदार आपकी मेहनत या दूसरों की जहालत पर है। जो लोग हमसे पहले थे वो हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, और जो हमारे बाद आएंगे हम उनके वास्ते अबरत हैं। भीड़ और भेड़िया दोनों उसी हालत में इकट्ठे रह सकते हैं जब भीड़ भेड़िए के पीठ में समा जाए। किस्मत अपनी इनायात दोनों हाथों से तकसीम नहीं करती, वो गरीबों को मुइद्दा देती है लेकिन खुराक नहीं देती। अगर जिंदगी के बाग से कांटे चुन लिए जाएं और वो खुशियों का गुलूदस्ता बन जाए तो ऐसी जिंदगी दोज़ख से भी बदतर होगी। अगर कानून की ज़बान होती तो वो सबसे पहले कानून दानों के शिकायत करता। दुनिया में सबसे बड़ी आबी कुव्वत औरत के आंसू हैं। नगमा एक ऐसा लाइसेंस याफ्ता जरिया है जिससे पब्लिक में ऐसी फुहशा बातें कही जा सकती हैं जो किसी और जरिए से कहनी मुश्किल हैं। आज तक जो कवानीन बनाए गए हैं उनका काम छिलकों की हिफाजत करना और दानों को दूर फेंक देना है। हक गोई पर इल्ज़ाम लग सकता है लेकिन इसको शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। पहले तो आज़ादी के लिए जंग करते हैं, फिर कानून को आवाज़ देते हैं और आज़ादी इसकी नज़र कर देते हैं। अक्लमंद कानूनदान खुद कभी कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाता। अगर अक्लमंद और बेवकूफ़ दोनों असीर मोहब्बत हो जाएं तो उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। जो शख्स सिर्फ अक्लमंद है वो काबिल रहम हालत में ज़िंदगी बसर करता है। दलाइल जितने कमज़ोर होंगे अल्फाज इतने ही सख्त होंगे। ख्यालात मुस्तकबिल के कारनामों के बीज हैं, इधर आपने सोचा उधर वो बन गया। पुरुम्मीद होकर सफ़र करना मंजिल पर पहुँचने से बेहतर है। बाज़ लोग अपनी इब्तिदाई उम्र ज़िंदगी के आखिरी हिस्से को नाखुशगवार बनाने में सिर्फ करते हैं। सोते वक्त अगर आपको झटके लगते हैं तो आप पर इन 3 चीज़ों में से किसी एक का हमला है। काला जादू, किसी बुरे शैतान का साया, या फिर आप हर वक्त किसी खौफ में मुब्तला रहते हैं। अच्छा लिबास पहनकर ख़राब लोग भी मुहज़्ज़ब कहलाने का शर्फ हासिल कर सकते हैं। खामोशी इजहार नफ़रत का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। जज कानून का एक ऐसा तालिब इल्म है जो अपने इम्तिहान के पर्चे खुद मार्क करता है। औरत का दिल हमेशा चाँद की तरह बदलता रहता है, लेकिन इसका बाइस हमेशा मर्द होगा। जो शख्स औरत की ख्वाहिश के रुख को कुव्वत से बदलना चाहता है वो बेवकूफ़ है। मुसीबत इस हालत का नाम है जिसमें इंसान अपने मद्दाहों से निजात पाकर खुद को पहचानता है। मौजूदा निज़ाम में अपने पड़ोसी की जेब खाली किए बगैर कोई शख्स अपनी जेब नहीं भर सकता।
लुटेरे को या तो आपकी दौलत की जरूरत होगी या जिंदगी की, लेकिन औरत को दोनों की जरूरत होती है। औरत की हाँ और नहीं में इतना करब होता है कि इनके दरमियान सोई भी नहीं समा सकती। सबसे बड़ा खतरा उस वक्त होता है जब निस्फ आकिल एक तरफ हूं और निस्फ अहमक दूसरी तरफ। लोहे का कुल्हाड़ा लकड़ी के जंगल से एक छिलका तक नहीं उतार सकता जब तक कि इसके साथ खुद लकड़ी का दस्ता शामिल ना हो। बाज लोग अच्छा बनने के लिए इतनी भी कोशिश नहीं करते जितनी कि अच्छा नजर आने के लिए करते हैं। कोई मरने लगे तो हम सूरा यासीन लेकर उसके सराहने बैठ जाते हैं ताकि इसकी रूह आसानी से निकल जाए। हमने कुरान हकीम से सिर्फ मरना ही सीखा है, काश इससे जीना भी सीख लें। हर चीज अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है, लेकिन कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। 4 चीजें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारी मुकद्दर होगी। नमाज में दिल को, तन्हाई में सोच को, महफिल में जबान को और रास्ते में निगाह को। जब तुम आजमाइश से गुजरकर अल्लाह की रजा में राजी होना सीख लेते हो तब अल्लाह भी तुम्हारी ही चाहत मुकम्मल करने के लिए राजी हो जाता है। 3 तरीकों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। नंबर 1, खामोश रहना। खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। नंबर 2, सब्र करना। सब्र करने से खत्म हो जाती है। नंबर 3, शुक्र करना। शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है।